नमस्कार, मैं हूं अरविंद मुखरिया और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम आए हुए हैं आमने सामने कौन है कि इस पहले कार्यक्रम में श्री मोहित पांडे जी से, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण महामंडल के, राष्ट्रीय ब्राह्मण महामंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज हम उनसे कुछ इसी तरह की बातें करेंगे और पूछेंगे उनके विचार, उनके बारे में व्यक्तिगत। वो बहुत दिनों से समाज सेवा भी करते हैं, उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी है और वो गरीब ब्राह्मणों की मदद भी करते हैं, गरीब कन्याओं की शादी भी कराते हैं, बहुत सारे काम कराते हैं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन भी, मतलब प्रोग्राम भी करा रहे हैं। हम उसके संबंध में इनसे पूछने आए हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप मतलब और कौन कौन से, मतलब आप जैसे समाज सेवा के साथ साथ काम करते रहते हैं? देखिए, मैं सर्वप्रथम प्रदेश संयोजक हूँ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा से। और मैं ब्राह्मण हितों के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। अभी हमारे एक मित्र हैं पांडे जी, वो हाईकोर्ट इलाहाबाद में हैं। तो हमने फेसबुक के माध्यम से, अपने ग्रुपों के माध्यम से, क्या होता है जो विष्णु तिवारी का मुद्दा उठाता हमारे उत्तर प्रदेश में, जो सब हमारे ब्राह्मण भाई ने 20 वर्षीय जो नारकीय जीवन जिया था जेल में, जो कि उसने कोई गुनाह किया भी नहीं, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा हुई। तो मैं उससे पर्सनली मिलने भी गया, मैंने व्यक्तिगत मदद भी की उसको, और काफ़ी तमाम संगठन मिलने गए। तो हम ये चाहते थे कि उसी एवज में फिर हम लोगों ने एक तय किया कि जैसे विष्णु तिवारी जैसे ना जाने कितने ही हमारे भाई अभी और बहनें नारकीय जीवन जी रहे होंगे, पैसों के अभाव में, अज्ञानता के अभाव में, कई चीज़ों के मतलब अभाव में। तो उनके लिए हम लोगों ने एक नई तैयारी की है कि जैसे कि जो लोग विधि सेवा में, जो न्यायिक सेवा में कम जानते हैं या उनके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो वो व्यवस्था हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट में हमारे एक भाई हैं, वो वकील भी हैं हाईकोर्ट में। उन्होंने हम मुझसे कहा है, तो ललितपुर क्षेत्र में और समस्त उत्तर प्रदेश में जो भी भाई बहन हमारे न्यायालय से मतलब दुखी हैं, जिन पर झूठे मुकदमे दर्ज हैं और जो परेशान हैं, वो हमसे मिलें, तो उन्हें हम न्यायिक व्यवस्था करवाएंगे और उनको जल्द से जल्द इन सब से मुक्त करवाएंगे। तो मतलब विष्णु तिवारी का जो मुद्दा था, वो मैंने भी इस पर वीडियो बना डाला है, विष्णु तिवारी 20 साल वाला। तो उससे आपका हृदय भी द्रवित हुआ, मतलब वो लगा कि हमारे भाई बहन बहुत परेशान हैं और बहुत ऐसे हैं कि जो मुकदमे, ललितपुर की जेल में भी कई लोग ऐसे बंद हैं कि जो झूठे मुकदमों में, SC/ST में ऐसे झूठे मुकदमों में फंसे हैं। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार व्यक्ति मतलब क्या शासन है, सिस्टम है, कौन है ऐसा? मैं तो इन चीज़ों के पीछे जिम्मेदार, देखिए क्या होता है, हमारे बाबा साहब जी ने जो है संविधान में 10 वर्ष का आरक्षण दिया था हमारे दलित भाइयों के लिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। तो वो चीज़ उनके उत्थान के लिए दी गई थी। लेकिन आज के जो राजनीतिक परिवेश में जो राजनीतिकरण हो गया है, समस्त पार्टियों ने उसको अपना एक एजेंडा बना लिया वोट का। उस वोट की राजनीति को चलते एक सवर्ण कौम जो है नाजायज परेशान की जा रही है। आज के ज़माने में आप कई पेपर उठा के देखेंगे, कई 1000 में से 700-800 मामले झूठे पाए जाते हैं हर जगह के। सही है, ठीक है। वो उन्होंने बिजनेस व्यापार का हथियार बना लिया है। आप ब्राह्मण समाज से हैं, ठाकुर से हैं, किसी से भी समाज से हैं, तो वो आज के ज़माने में मतलब आप लड़ाई करोगे भी नहीं, तो वो उस चीज़ को दर्शाकर आप पे व्यक्तिगत आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आपके साथ गलत हरकत करेंगे, हर जनरेट लगा देंगे। तो ये थोड़ा राजनीतिकरण को भी मैं दोषी मानता हूँ, सिस्टम को। अच्छा, उसके बाद थोड़ा दूसरी मैं इन चीज़ों को भी मानता हूँ कि देखिए भाई बहन सभी, जैसे सवर्ण आयोग, पिछड़ा आयोग है, हरिजन आयोग है, सवर्ण वो है, तो मैं चाहता हूँ सवर्ण आयोग की भी गठन हो। सवर्ण आयोग का गठन, ठीक है, उनको भी पावर दी जाए। भाई ठीक, आज कई गरीब हक जो हैं, तो क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? ब्राह्मणों सभी तबके में गरीब है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, हमने कई ब्राह्मण बच्चों का मदद भी की है। अभी कोरोना महामारी में मैंने कई लोगों की खाद्यान्न बांटे हैं, है ना। और अब मैं क्या बताऊं, मैं खुद जिला बदर था, अच्छा, माननीय ADM साहब द्वारा। तो उसके बावजूद भी मैंने अपने लोगों द्वारा यहाँ पे समस्त व्यवस्थाएं करवाई, खाद्यान्न बंटवाया। तो जो मदद मुझसे बन पड़ी वो की मैंने। तो यही सब अपना उसूल है कि सवर्ण हित में रहता हूँ, ब्राह्मण हित में रहता हूँ, इसी में जीवन जीना है, इसी में मरना है। व्यक्तिगत अब क्या सोचते हैं भविष्य में, मतलब क्या है ऐसा, क्या कोई ऐसा फार्मूला है कि इससे इन ब्राह्मणों की सुरक्षा हो सकती है, हम सवर्णों की सुरक्षा हो सकती है, सब लोगों की? ऐसा कोई फार्मूला राजनीतिक लोग मिलकर ऐसा कोई फार्मूला तय कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी मांग सरकार से ये है कि सवर्ण आयोग की गठन हो।
और हम उसी सरकार का समर्थन करेंगे जो इस हमारे गठन को लेकर हमें संतुष्ट करेगी और हमसे वादा करेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम सभी ब्राह्मणों को, सवर्णों को एक करने की मुहिम चालू कर रहे हैं और उन सभी को एक करके फिर हम इस चीज़ को अपने ऊपर मंत्री, विधायक, सांसदों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की भी ऐसे, हम लोगों का जो ग्राउंड लेवल है वो देखें कि हमारे यहाँ भी गरीब बहनें हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, बच्चियाँ हैं जो नहीं पढ़ पा रही हैं पैसों के भाव में। तो ऐसा नहीं है कि सवर्ण है तो पैसे वाला है, गरीबी के आधार पे आप न्याय करें हम लोगों के साथ और सभी समाज के साथ, और न्याय की व्यवस्था एक बराबर चले तो उससे देश का भी लाभ होगा और हर पथ और मत और पंथ का लाभ होगा। हाँ, ये बात सही है। तो मोहित जी, आप साइड में भी वो काम करते हैं, वो हमने सुना है महाकाल एसोसिएट कोई ऐसा, आपका क्या है वो, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये मेरी एक महाकाल एसोसिएट, क्योंकि मैं महाकाल का पुजारी हूँ, तो मैं प्लॉटिंग का काम करता हूँ और रियल एस्टेट का मेरा काम है और इससे हम लोग मतलब क्योंकि पेट पालना है, रोजी रोटी है। हाँ, कुछ लोगों की मदद भी व्यापार है। हाँ, और ठेकेदारी भी करते हैं। इन सब के अलावा क्योंकि ये सब तो मैं करता ही था, इसके अलावा जब से मैंने समाज की दुर्दशा देखी अपनी, तब से मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं फिर समाज के ऊपर ज़्यादा विमुख हो गया हूँ और समाज इसमें ही अपना दिन रात लगा रहता हूँ, उसी के पीछे काम कर रहा हूँ। जहाँ भी मुझे अपना गरीब ब्राह्मण भाई दिखता है, मैं वहाँ उसके लिए तत्पर आधी रात को तैयार रहता हूँ। ये पूरा ललितपुर जनपद भी जानता है और जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं या मुझसे मिलने वाले लोग हैं वो सभी जानते हैं कि मैं समाज सेवा के लिए हमें तैयार रहता हूँ। आपने कई गरीब बच्चों को भी काम पे लगा रखा है, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बिल्कुल, आप लगे हुए हैं इसमें काम, मतलब आपका। हमने सभी लोगों को, गरीब जो तबके के लोग हैं उन्हें लगा रखा है और हम किसी को मदद करते हैं तो उसकी पहले वो देख लेते हैं कि वास्तविक में गरीब है या नहीं, पहली चीज़। और दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो हमारी गरीब बहनें हैं जिनके बेचारे माँ बाप असमर्थ हैं शादी करने को लेकर, तो हम लोग अपनी इच्छानुसार और क्या कहते हैं सामर्थ्य अनुसार उनकी हम मदद करते हैं, उनके विवाह के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए। और हम शासन स्तर पर भी ये मांग उठाएंगे, अपने जो सवर्ण हमारे साथ विधायक मंत्री हैं उनसे भी हम मिलते रहते हैं, माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं कानून मंत्री, और माननीय कई मंत्री हमारे सवर्ण हैं जो हमारे, उनसे भी हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं कि आप हम लोगों के हित की भी कोई बात करें, हम लोगों के हित की भी कोई बात समझें, जिससे सवर्ण समाज का ही भला हो। और मैं तो इसी में एक और पूछना चाहता हूँ आपसे कि भविष्य में आपके ऐसे कोई कार्यक्रम बताइए जो सब लोगों को एकत्रित करने के, ऐसे कोई कार्यक्रम। अब चूँकि कोरोना काल थोड़ा कम हो गया है सर उसका, और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कब करेंगे आप, ऐसा कर रहे हैं कोई मतलब प्लान है? हाँ, अभी चूँकि विगत कुछ दिनों पहले हम लोगों ने जफरा में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण महासम्मेलन, उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी एक्चुअली। हम लोगों ने ब्राह्मण महासम्मेलन किया था। माननीय हमारे जिला पंचायत सदस्य लीलाधर दुबे कुल्लू, उनके मार्गदर्शन में वो जो हम लोगों ने ब्राह्मण महासम्मेलन किया था, काफ़ी संख्या में हमारे ब्राह्मण भाई बंधु आए हुए थे। सफल हुआ था प्रोग्राम, सफल प्रोग्राम था, पानी बरस रहा था मौसम में, ऐसे में भी सफल हुआ था प्रोग्राम। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने जो है उस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक चीज़ ये बनाई थी कि अब की बार हम लोग ब्राह्मण विधायक ललितपुर में बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। किसी भी पार्टी से किसी भी ब्राह्मण को टिकट मिलता है तो हम समस्त ब्राह्मण भाई मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे, उसको सदन में, उसको विधानसभा में बिठाने का काम करेंगे, जिससे वो हमारी सवर्णों की आवाज़, हम ब्राह्मण भाइयों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सके, जिससे हम ब्राह्मणों का, हम सवर्णों का भला हो। बहुत अच्छी। इसी को लेकर आगामी 28 तारीख को रिमझिम मैरिज गार्डन में एक प्रोग्राम है। हालांकि वो चूँकि थोड़ा सा राजनीतिक है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद जी माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी आ रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में एक प्रबुद्ध महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें हम लोगों की कम से कम 10-20 हज़ार ब्राह्मणों को ले जाने की तैयारी है, जो कि पूर्ण हो चुकी है काफ़ी हद तक, है ना। और रिमझिम होटल में वो हम लोगों का प्रोग्राम है 28 तारीख को, और वो भी हम लोगों के माननीय बड़े भाई लीलाधर दुबे कुल्लू हैं जो वो जिला संयोजक हैं उस कार्यक्रम के, है ना, और मैं जिला संयोजक बनाया गया हूँ, तो मतलब उस कार्यक्रम की देखरेख मेरे अंडर में ही हो रही है। तो वही है हम लोगों का उद्देश्य कि मैं इस समाज की ब्राह्मणों की जो दयनीय दशा है, देखिए मैं आपको बताऊँ, बड़ा द्रवित होता है, दुख होता है। आज एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से अपने सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आज अफगानिस्तान तालिबान का जो मामला चल रहा है,
ठीक है, वो एक बायोग्राफिक्स का मामला है, उस पर हम ज़्यादा जानते भी नहीं है तो बोलेंगे भी नहीं। लेकिन एक कुछ फुटेज उसके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और टीवी पे भी आ रहे हैं कि एक पंडित जी हैं जो ब्राह्मण हैं और वो अपने मंदिर की रक्षा के लिए उन्होंने सारे परिवार को भारत भेज दिया, खुद नहीं आए। मैं मंदिर नहीं छोड़ूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो धर्म हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी भगवान है, हमारी ईश्वर है, तो हम अपने ब्राह्मण भाइयों का जो तन मन धन से जो उनका कर्तव्य है अपने प्रभु के प्रति, तो वो हमेशा अपनी श्रद्धा से निभाते आए हैं। मतलब उस बंदे ने, पंडित राजेश कुमार उनका नाम है, उन्होंने अपनी ना जान की परवाह करते हुए वहाँ पर रहने का फैसला किया, उस मंदिर की सुरक्षा में, अपने प्रभु की सुरक्षा में अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। तो मैं मानता हूँ कि ब्राह्मण कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रीढ़ है और ब्राह्मणों से ही हिंदुत्व है, और नींव हमारी कमज़ोर रहेगी तो मकान निश्चित रूप से कमज़ोर रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों से, जो हमारे सवर्ण विधायक मंत्री जी हैं, उनसे का आग्रह करूंगा कि कृपया हम ब्राह्मणों पर, हम सवर्णों पर अपनी दया दृष्टि बनाएं। माननीय मोदी जी से भी मैं आग्रह करूंगा कृपया थोड़ा 10% का आपने आरक्षण दिया है, चलिए अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, किंतु आप थोड़ा और उसको एज रिलैक्शन भी नहीं है उसमें, एज रिलैक्शन की कमजोरी है, जो SC ST है और आरक्षण है, इसको आप बंद कर दें। इसको लेकर जो है समाज में हमारे बहुत ज्यादा वो है, वो इससे इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इससे हम आपका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, जो है बहुत अच्छा लगता है, किंतु इससे हम बट रहे हैं। अब हम जब जातियों में बट जाएंगे तो निश्चित रूप से हर चीज में बटेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को समान लेते हुए, सब समान हुए, देश हमारा एक है, हमारा हिंदू राष्ट्र एक है, हमारा देश एक है, हिंदू मुस्लिम हम सब भी भाई हैं, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर यादव हो, हम सभी भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, तो उसमें सभी लोगों को सभी समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आपने FIR गई, ना कोई जांच हुई, ना कोई पड़ताल हुई और सीधा जाट उठा के जेल जो विष्णु तिवारी जी के साथ हुआ, वो विष्णु तिवारी जी, कई हमारे प्रोफेसर भी थे, 80 साल के बेचारे आर्मी रिटायर्ड थे, उनको भी एक ऐसे मामले में जेल पहुंचा दिया, तो जो बाद में CCTV फुटेज में देखा तो झूठा निकला। तो मेरा यही कहना है कि आजकल जो व्यापार बन चुका है, दुरुपयोग हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो दुरुपयोग ना हो, मतलब बड़ी बात यही है, यही मेरी बात आपसे। तो वही तो पंडित जी, एक बात और आखिरी में चलते चलते, तो आपके आगामी भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, जैसे हमारे पास बहुत, आपके पास कम टाइम था, हम भी महीने भर से आपसे समय मांग रहे हैं, आपने बड़ी मुश्किल में हमें समय दिया क्योंकि आप व्यस्त थे। अभी कार्यक्रम है आपका, है आप कार्यक्रम उस समय भी कर चुके, तो हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और आपका प्रोग्राम है, चलो आपका सहयोग करें, हम लोग भी व्यक्तिगत रूप से वैसे भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आपका सहयोग करें, और जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि मिलजुल कर सब लोग इस ध्येय को बढ़ाएं और ऊपर तक ये बात जाए, मतलब हमारे हिसाब से। तो इसी के साथ आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं बस आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जो भी मेरे ब्राह्मण भाई बहन, सवर्ण मेरे भाई बहन सुन रहे हों, तो उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मैं आपके लिए सेवा में 24 घंटे तत्पर हूँ। कभी भी आपको कहीं निर्दोष फंसाया जा रहा हो, कहीं भी आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा रहा हो, आप बेहिचक मुझे फ़ोन करें, मुझसे बात करें, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। किसी भी गरीब, मेरी बच्ची, मेरी बहन के लिए कोई परेशानी है, कोई स्वास्थ्य विभाग में परेशानी है, पैसे को लेकर, इलाज को लेकर, उसको हम अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपने समाज के सहयोग से, उससे भी नहीं बनेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, मतलब सास के सहयोग से, किसी न किसी सहयोग से हम अपनी हर संभव प्रयास करेंगे कि हम उसको ठीक करा लें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कत आती है, उसमें भी, मतलब किसी भी तरीके से आप लोग अपने को अकेला ना समझें। सवर्ण समाज अब जागरूक हो रही है और जागरूक होना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हम लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो, नहीं तो हम लोग भी दिन पे दिन खत्म हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप दर्शकों से आप ये भी कह दीजिए जितने भी आपके चाहने वाले हैं जितने भी चाहने वाले हैं, मैं सभी से अनुरोध करूँगा तो मेरे छोटे भाई अरविंद मुखर्जी जी का जो चैनल है आमने सामने कौन है, इसको आप सब्सक्राइब करें, ऐसे ही हम कड़ियाँ बनाते रहेंगे, शेयर करें और इसको ऊंचाइयों पर ले जाएं और अपने समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में जो भी अच्छे अच्छे काम हैं उनको करते जाएं। जय हिंद, जय भारत।